एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग भैषज्य कल्पना के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने रसशास्त्र की बुक के मार्क कराए थे, तो ये पेपर 2 में भी जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी भैषज्य कल्पना में जो जो पूछा जा सकता है मैंने मार्क करा हुआ है। यहाँ पे भैषज्य कल्पना का इतिहास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ना एक तो औषध एवं भैषज में अंतर अगर आया तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। उसके अलावा लॉन्ग ये पूरा चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम होता है और ये अक्सर हमारे पेपर में तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा था, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आपको कंप्लीट चैप्टर को बस रीड करना है और मेन मेन पॉइंट्स मार्क करके पूरी कहानी की फॉर्म में लिखना है कि कैसे इसकी मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, उसको डिटेल करना है। सेकेंड चैप्टर जो है भाषाजय कल्पना के आधारभूत सिद्धांत, इसमें परिभाषा एवं मान, ये शॉर्ट आंसर में इसकी डेफिनेशन जो कुछ भी है वो लिखनी है। और यहाँ पर आपका पंचविध कषाय कल्पना से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर मान प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के निरुक्ति, प्रयोजन, भेद, ये तो पता ही होना चाहिए। और अगर पढ़ना चाहो तो किसी एक आचार्य का, बेसिकली शारंगधर का ही आप एक कंप्लीट कर सकते हो। अगर सारे नहीं हो पा रहे तो कोई एक इसमें से कंप्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें, फिर टैबुलर फॉर्म में आपको इसको लिखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्राही नियम क्या है वो बताने को आ सकता है। औषध द्रव्य संग्रहण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है। तो औषध द्रव्य संग्रहण, उसकी संग्रह विधि क्या है उसको कंप्लीट। और फिर उसके बाद भेषज आगार, इसके ऊपर तो डीजी में भी आता है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर यहाँ पे औषध सेवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और यहाँ पे औषध कल्पनाओं की सावीर्यता अवधि कितनी कितनी है वो बतानी है। और औषध सेवन काल पूरा कंप्लीट चैप्टर पंचविध कषाय कल्पना वाला चैप्टर है। पंचविध कषाय कल्पना में कषाय की परिभाषा, कषाय शब्द की निष्पत्ति, पंच कषाय योनिया, और इसमें से आपका स्वरस कल्पना। स्वरस जो है उसमें तुलसी स्वरस इंपॉर्टेंट रहता है। और कल्क कल्पना में निम्ब कल्क। यहाँ पे से फिर क्वाथ कल्पना पढ़नी है। देन धान्य खिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धान्य खिम पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। फिर फांट कल्पना, फांट कल्पना और धान्य खिम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर फांट में भी पंचकोल का फांट, इसके बारे में रीड करना है। देन प्रमथ्या किसे बोलते हैं इसके बारे में आ सकता है। उसके बाद उष्णोदक, तंडुलोदक, लाक्षारस, मंद, खजूर आदि मंद, इसकी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। पानक में से चिंचा पानक मेरे एग्जाम में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट ही रहता है। उसके बाद अर्क। देन इसमें चूर्ण में से क्या पढ़ना है, चूर्ण में से सीतोपलादी चूर्ण, तालिश आदि, और साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण, इसकी प्रिपरेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे हिंगु शोधन, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। फिर अंजन तो आप स्वस्वृत में भी पढ़ते हो तो एक बार वहीं से रीड कर सकते हो। इधर से फाणित अवलेह और च्यवनप्राश अवलेह, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने के लिए। फिर वासा अवलेह, हरिद्रा खंड, नारिकेल खंड भी एक बार देख लेना। देन उसके बाद शीरपाक में अर्जुन शीरपाक, सत्व कल्पना, गुड़ूची सत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गूगल का शोधन के बारे में पूछते हैं, त्रिफला गुगलू, ये इंपॉर्टेंट है। वटी कल्पना इंपॉर्टेंट है, ये भी रीड करनी है। देन वर्ती कल्पना एक बार बस ब्रीफली देख लेना। चंद्र उदय वर्ती इंपॉर्टेंट है। टैबलेट के बारे में ऐसे बस 2 नंबर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आता है ये। फिर मसी कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना, इसमें अपामार्ग क्षार, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते इसको। फिर पंचगुण तेल के बारे में और जात्य आदि तेल के बारे में, इसके यूजेस, कैसे इंडिकेशंस दे रखे, कैसे प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज 7 संधान कल्पना, जिसके अंदर आपको आसफ के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है अरिष्ट के ऊपर, तो उसको कंप्लीटली पढ़ना है। देन यहाँ से कांजी के ऊपर दाक्षा अरिष्ट, तक्र अरिष्ट, दशमूल अरिष्ट, इसे देख लेना। फिर इसमें क्या होता है, ये जो एक यंत्र उपकरण है ये आपके सिलेबस का भी पार्ट होगा, इसके अंदर उभयात्मक क्वेश्चन भी आता है, लाइक यंत्र जो रसशास्त्र में वर्णित है प्लस विद मॉडर्न एस्पेक्ट। तो मॉडर्न एस्पेक्ट में डिसइंटीग्रेटर, पल्वेनाइजर, सीव शेकर और कैप्सूल फिलिंग, ये तो पढ़ने ही है। स्नेह कल्पना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें स्नेह पूरा, स्नेह मूर्छन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें घृत, तिल तेल, कटु तेल, इन सबका मूर्छन, तो ये यहाँ से पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। शीर से स्नेहपाक, स्नेहपाक का काल, प्रमाण, पात्रपाक, पत्रकल्प, स्नेह सिद्धि के लक्षण, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। स्नेहपाक के भेद, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। फिर उसके बाद त्रिफला घृत, स्नेह सिद्धि सेवन मात्रा। फिर यहाँ से तेल में नारायण तेल और अणु तेल। 8 चैप्टर इज कृतान, ये मेरे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो यहाँ पे कृतान की परिभाषा, पथ्य अपथ्य, फिर यवागुमंड कितने टाइम्स देना है वो सब एमसीक्यू में है। पेया विलिपि और अनकल्पना एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे ओदन के गुण,
युष कल्पना, युष के भेद, और यहाँ से खडकाम्बलिक जो है जिसका शॉर्ट बन सकते हैं, राग शाडव, एक बार रीड करना ये। फिर बाह्य उपचार में आपका लेप आता है। लेप के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, जिसके अंदर आपको शॉर्ट आएगा तो दशांग लेप के बारे में पूछ सकते हैं। ये उद्वर्तन, उद्घर्षण, ये सब हमने संस्कृत में पढ़ा होता है, तो थोड़ा बहुत उधर से रीड कर सकते हो। फिर यहाँ से मल्हर में सर्जरस मल्हर और उपनाह के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ मॉडर्न से पूछा तो लोशन के बारे में। नेत्र उपचार वाले चैप्टर में आपको सेक, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुष्पा की सारी विधियां, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो चंद्रोदयवर्ती है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। लेखन, रोपण और प्रसाधन कर्म जो है इसके कौन सा चूर्ण अंजन में कौन सा टाइप्स में दे रखा है। धूमपान से क्वेश्चन आता है और एक धूपन से। धूपन इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारा कुछ संस्कृत में गंडूश कवल पढ़ा ही हुआ है, और यहाँ से अवपीड़न से, नस्य के भेद, इन सब पे पूछ सकते हैं। बस्ती में अनुवासन, बस्ती इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है वो लॉन्ग बनता है, जीएमपी और औषध निर्माण शाला, इससे बन सकता है। और इसके कॉस्मेटिक एक्ट्स जो और जो ड्रग एक्ट्स है, औषध एवं प्रसाधन 1940 1945 के जो एक्ट्स हैं वो पढ़ना है। आई होप आपको समझ आया होगा। These all are important as per the exam point of view. Thank you so much for watching this video.